कि आप सबको पता है कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई है और अब आज हमारा लेक्चर 4 है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। सो आज के लेक्चर में हमने दो चीजों को बेसिकली कवर करना है। फर्स्ट वन इज पेनिनसुला। और इन पेनिनसुला में हम चार इंपॉर्टेंट पेनिनसुला को पढ़ेंगे, जिसमें अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन एंड सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, चार ये पेनिनसुला को हम पढ़ेंगे। और बेसिक्स पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस की। ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कौन है, यंगेस्ट कौन सी है। ये बेसिक हमने पढ़ना है माउंटेन रेंजेस का कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हमने बात करनी है पेनिनसुला की। तो पेनिनसुला को आसान से वर्डिंग्स में, मतलब इस तरह से समझते हैं कि हमें ये कभी भूले ना। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका जो पेनिनसुला है ये होता क्या है? अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, बहुत आसान वाली डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मैं इसको ना और ज्यादा सिंपल करके आपको बताऊं, तो आपका जो पेनिनसुला होता है एक जमीनी टुकड़ा होता है, या आप कह लें कि एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जिसकी एक साइड पर जमीन हो। ठीक है, जमीन का वो हिस्सा या ऐसी बॉडी, ठीक है, जिसकी एक तरफ क्या हो, मुझे कलर चूज कर लेने दें। ओके, जमीन का ऐसा हिस्सा, ठीक है, जिसकी एक तरफ क्या मौजूद हो, जमीन मौजूद हो, और उसके तीन हिस्सों पर पानी मौजूद हो। ठीक है, और वो बाकी तीन हिस्से जो है उसके, वो पानी हो, तो इसको आप क्या कहते हो? पेनिनसुला कहते हो। ऐसी बॉडी, ऐसा लैंड मैस जिसके एक साइड पर जमीन हो और तीन हिस्सों पे उसकी क्या मौजूद हो। मीन अगर इसको और सिंपल में करूं, तो एक साइड खुश्की है और तीन साइड पानी है। एक साइड खुश्की है, तीन साइड पानी है। इसको आपने क्या नाम दे दिया है जी? पेनिनसुला का नाम दे दिया आपने। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि हमारा वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है। तो आई थिंक सो पीछे हमने किसी लेक्चर में पढ़ा भी है कि हमारा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो कौन सा है। खैर, अरेबियन पेनिनसुला जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला है। ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद है? साउथ वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया जो है ना, उसके साउथ वेस्ट में मौजूद है, या साउथ वेस्ट में। और इसको हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मिडिल ईस्ट भी इसको कहते हैं, या साउथ वेस्ट एशिया भी हम कहते हैं। और ये डायरेक्शंस निकालना मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप लेक्चर फर्स्ट, आई थिंक सो लेक्चर फर्स्ट आप सुने, आपकी सारी डायरेक्शंस क्लियर होंगी, आपका मैप क्लियर होगा कि कौन से कॉन्टिनेंट के अराउंड कौन सा ओशन मौजूद है, या कौन सा कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट की कौन सी डायरेक्शन में मौजूद है। ये सारा कुछ आपका लेक्चर फर्स्ट में कवर हो जाएगा। अगर आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट मसला नहीं होगा। ठीक है, सो अरेबियन पेनिनसुला हम देखते हैं जी। अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पे मौजूद है? साउथ वेस्ट एशिया में, एशिया में, मेन मिडिल ईस्ट में मौजूद है। और अरेबियन पेनिनसुला में टोटल 7 कंट्रीज मौजूद है। कितनी कंट्रीज मौजूद है? टोटल 7 कंट्रीज मौजूद है। अब हमने ना इसके नाम याद करने हैं, बिकॉज पेपर में अक्सर आया हुआ होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अरेबियन पेनिनसुला कंट्री। ठीक है, तो साथ में से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ हो या दो दिए हुए हो, तो आपने क्या करना है जी? इन 7 कंट्रीज को याद करना है। तो हम किस तरह से याद करते हैं? बहुत ही आसान ट्रिक है, मेरे ख्याल से आपको 1 मिनट में याद हो जाएंगे ये नाम। आप अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ना आपने इस ट्रिक को याद कर लेना। ये वाला जो वर्ड है ना, सबसे पहले आपने इस वर्ड को याद करना है। ये वर्ड याद हो गया आपको? फिर आपको पता चल गया कि ये बैकू कॉस है। ठीक है, बैकू कॉस, BYQU, बैकू कॉस। आपने इसको ना 3 से 4 दफा ऐसे पढ़ना है। ठीक है, बैकू कॉस, बैकू कॉस, बैकू कॉस, लाइक 3 4 दफा आप इसको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? इसको अपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है। एक लाइन पे आपने बी लिखना है, फिर वाई, फिर क्यू, फिर यू। इस तरह से आपने लाइन में इसको टॉप टू बॉटम लिख लेना है। लिखने के बाद आपने फिर क्या करना है? पहले आपने बैको कॉस याद किया। बैको कॉस याद करने के बाद फिर 2 से 3 दफा जस्ट रीड करें। बी स्टैंड फॉर बहरीन, वाई स्टैंड फॉर यमन, क्यू स्टैंड फॉर कतर, यू स्टैंड फॉर UAE। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, के स्टैंड फॉर कुवैत, ओ स्टैंड फॉर ओमान, एस स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया। ठीक है, आपने क्या किया? बैको कॉस सबसे पहले 3 से 4 दफा इसको पढ़ लिया। ठीक है, सपोज इस बैकोकॉस की आपने क्रैमिंग कर ली। बैकोकॉस को रटल गा लिया, उसको उसकी क्रैमिंग कर ली। करने के बाद आपने 3 4 दफा इसको पढ़ा, ये याद हो गया। फिर आपने कंट्रीज को रट्टा नहीं लगाना, कंट्रीज की क्रैमिंग नहीं करनी।
अब जब आपको बैक कॉस याद हो गया ना, फिर आपने ये देखना है कि बी से कौन सा नाम बन रहा है, वाई से कौन सा बन रहा है, क्यू से कौन सा बन रहा है, यू से कौन सा बन रहा है, ठीक है। वो करने के बाद आपने 2 से 3 दफा ना एक एक कंट्री को पढ़ना है। तो इनके बी स्टैंड फॉर बहरीन, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है। तो आप जब ये 2 से 3 दफा पढ़ लेंगे ना, पढ़ने के बाद जो आपको मैंने कहा कि रजिस्टर पे आप लिखेंगे, एक लाइन पे एक वर्ड लिखोगे, BYQUKOS, ठीक है, बैकू कॉस, ये आपने लिख लिया। और उसके बाद फिर आप बी के आगे इक्वल का साइन लगाए, कोलोन, सेमी कोलोन, व्हाट यू वांट, ठीक है। वो लिखने के बाद आपने तकरीबन रजिस्टर पर 2 दफा, 2 से 3 दफा आपने लिखना है। तो ये ट्रिक और ये कंट्रीज आपको कभी, मतलब कभी भी नहीं भूलेंगे, अगर आप इसको इस तरह से याद करते हो। पहले आप ट्रिक को याद करो, ट्रिक को याद करने के बाद कंट्रीज को रट्टा नहीं लगाओ। ट्रिक को लगाएं रट्टा, ठीक है, क्योंकि इसको हमने याद करना है, चाहे वो रट्टा हो या जो भी हो। आप कोई कंसेप्ट बना लो, किसी वर्ड के साथ इसको मैच कर लो। करने के बाद आपने इसको कर लिया, करके फिर आपने कंट्रीज के नेम को जस्ट 2 से 3 दफा पढ़ना है। 2 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, इतना पढ़े कि आपको पता चल जाए कि कौन से लेटर के साथ कौन सा वर्ड बन रहा है, कौन सा कंट्री बन रहा है, ठीक है। तो जब ये आप कर लेंगे, फिर आपने इसको 2 से 3 दफा अपने रजिस्टर पर लिखना है। जो चीजें ट्रिक के साथ याद करनी है ना, याद कर ली। अगर आपने उसको लिखा नहीं तो इट मीन्स आपका वो 50% याद हुआ है। 100% याद करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दफा लाजमी लिखना है। जब आप लिखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत लंबे अरसे के लिए आपको याद रहता है। और अगली दफा जब आप दोबारा इस पर आएंगे, अरेबियन पेनिनसुला आप पर और इसके कंट्रीज पर, मेरे ख्याल से जैसे आपको बैको कॉस्ट देखना पड़ेगा और एक दफा कंट्रीज के नाम पढ़ने पड़ेंगे, आपके अरेबियन पेनिनसुला वाले कंट्रीज का नाम याद है आपको, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक याद करो। शॉर्ट ट्रिक याद करने के बाद आप कंट्रीज को 2 3 दफा पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको 2 से 3 दफा लिखो। लिखना जरूरी है, ठीक है। ऐसी चीजों को लिखना जरूरी है। जब आप लोग लिखेंगे, या जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने, अभी हम डायग्राम्स की बात करें, मैप्स की बात करें, तो हम जितने भी लेक्चर्स हमने देखे हैं पीछे, 3 लेक्चर गुजर चुके हो, ये चौथा है। तो हर एक में हमने डायग्राम के साथ, मैप के साथ हमने पढ़ा है। तो जितना आप मैप के साथ पढ़ते हो, जितना उसको समझ के करते हो, उतनी क्रैमिंग कम लगती है। जहाँ पे आपकी क्रैमिंग हो ना, वहाँ पे चीजें भूल जाती है, खदशा होता है कि भूल जाएं। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ रहे हो, तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको चीजें भूलें। मीन कि ऐसा भी होता है कि आपको चीजें रिवाइज ना भी हो, तब भी आपके सामने जब वो आए तो आपको पता होता है कि यस, यही आंसर है। अगर रिवाइज भी ना हो, और वो आपको कैसे पता चलेगा विदाउट रिवीजन कि यस यही आंसर है? आपके कॉन्सेप्ट, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपने रिवाइज भी नहीं किया होता, तब भी आपके माइंड में वो सारी चीजें फिक्स होती हैं, क्योंकि हमने ना उसको ट्रिक्स दी हुई होती हैं। और हमारा माइंड जो जिस पर सबसे ज्यादा हमें रिस्पॉन्स करता है वो ट्रिक्स है, ठीक है। तो ट्रिक्स के साथ याद करना है, और याद करने के बाद लिखना है, और लिखना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे 7 कंट्रीज हो गए बैकोकॉस। एस स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया, ठीक है। और इसका फैक्ट क्या है? अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही आसान सी चीजें थी कि ये मिडिल ईस्ट में मौजूद है, टोटल 7 कंट्रीज हैं इसमें, और 7 कंट्रीज बैकोकॉस है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट है। 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, और मेरे ख्याल से वो भी याद भी हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला की डेफिनेशन वही रहेगी जिसको मैंने बहुत ही आसान वर्ड्स में आपको बताया है, कि जमीन का ऐसा हिस्सा, ठीक है, एक ऐसी पट्टी या ऐसा टुकड़ा, कुछ भी कह लो, ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड, जिसके एक तरफ खुशकी है, ठीक है, एक तरफ लैंड मैस है, और 3 तरफ उसके क्या मौजूद है? पानी मौजूद है। उसको आप क्या कहते हो? पेनिनसुला कहते हो। डेफिनेशन बैठ गई माइंड में। अब उसके बाद अगर आपसे ना कभी ये भी पूछे जाता है, अभी जैसे हम इंडियन पेनिनसुला में पढ़ेंगे कि इसकी कौन सी साइड पे कौन सी चीज मौजूद है, ठीक है, वो भी हम पढ़ते थे, आपको ये बात क्लियर होगी। तो जब आपको डायरेक्शंस पता होती है ना, तो वो जितना मर्जी घुमा ले कि साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में क्या है, ठीक है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में क्या है, वो जैसे मर्जी घुमा रहा हो, जब हमें डायरेक्शंस पता हो ना, तो हम आसानी से जो है उस एमसीक्यू को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन पेनिनसुला की तरफ आ जाए, ये कहाँ पे मौजूद है? साउथ एशिया में मौजूद है। वो कहाँ पे मौजूद था? अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पे मौजूद था? ठीक है, वो था आपके पास मिडल ईस्ट में, ठीक है। वो कहाँ पे मौजूद था? मिडल ईस्ट कंट्रीज, जिसमें से 7 कंट्रीज जो है वो अरेबियन पेनिनसुला पर मौजूद है। अब इंडियन पेनिनसुला कहाँ पे है? साउथ एशिया में है। और ये मेजर पार्ट इसका जो है वो इंडिया इंडिया का ये मेजर पार्ट है, ठीक है।
मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। और इस अब इसकी यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रही थी ना कि सराउंडिंग्स का पूछा होता है कि अक्सर बताएं इसकी कौन सी साइड पे क्या चीज मौजूद है। सपोज दैट हम यहाँ पे पेनिनसुला बना लेते हैं। पर करें ये आपके पास लैंड है सारी। ठीक है, ये आपके पास सारी क्या है, लैंड है। ठीक है, और इसकी ना, एक मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक जमीन की पट्टी मौजूद है, जमीन की एक पट्टी टाइप से मौजूद है। ठीक है, यूं मैं इस तरह से इतनी बड़ी आप पट्टी बना लो। सही है। अच्छा, इस तरफ मैं वाटर के लिए ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरफ भी आपके पास क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। इस तरफ भी आपके पास क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। और इस तरफ भी मीन के ऐसा जमीन का टुकड़ा, ऐसा पीस, द पीस ऑफ लैंड जिसकी एक तरफ क्या मौजूद हो, खुशकी मौजूद हो। ठीक है, और उसके तीन तरफ क्या मौजूद हो, पानी मौजूद हो। तीन तरफ उसके क्या मौजूद हो, पानी मौजूद हो। इसको हमने पेनिनसुला का नाम दिया। ठीक है, और ये एक हमारी एक तंग सी पट्टी हो गई है, ठीक है, जमीन की। अच्छा, अब उसने पूछा सपोज करें आप लोग कि ये आपके पास ना पेनिस इंडियन पेनिनसुला है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसके वेस्ट में बताओ क्या चीज मौजूद है। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि इसकी वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है, डायरेक्शंस के लिए मैंने रेड कलर यूज किया है। तो मुझे बताएं इसकी डायरेक्शन वेस्ट इसकी कौन सी होगी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर सुना है तो आपको पता होगा कि डायरेक्शंस हमने कैसे निकाली थी। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा टॉप पेज का जो टॉप हिस्सा होता है ना, वो हमेशा नॉर्थ होता है। पेज का टॉप हमेशा नॉर्थ होगा। और उसके बाद जो उसका बॉटम है वो हमेशा साउथ होगा। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट होगी। और जो राइट साइड है वो क्या होगी आपके पास, ईस्ट होगी। ओके, अब मैं कहती हूँ कि नॉर्थ वेस्ट कौन सी साइड है। ठीक है, तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया ये मिलके नॉर्थ वेस्ट बनाता है। अगर मैं कहती हूँ कि साउथ वेस्ट कौन सा है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये सारे का सारा मिलके साउथ वेस्ट बनाता है। अब अगर मैं कहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट कौन सी साइड है, नॉर्थ ईस्ट कौन सी साइड है, तो मेरे ख्याल से मेरे बताने से पहले ही आपके माइंड में आ गया होगा कि ये वाली डायरेक्शन जो है वो आपके पास क्या है, नॉर्थ ईस्ट है। अब अगर मैं कहती हूँ कि साउथ ईस्ट कौन सी साइड है, तो आ गया माइंड में ना कि साउथ ईस्ट कौन से, ये साउथ और ये ईस्ट, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या बनाएगा, साउथ ईस्ट बनाएगा। सो अब वो कहता है, ठीक है, यहाँ पे देखो वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो ये अरेबियन पेनिनसुला है, वो कहता है इसके वेस्ट में क्या चीज मौजूद है, अरेबियन सी मौजूद है। क्या चीज मौजूद है, अरेबियन सी मौजूद है। इट मीन्स कि इसकी जो ये वाली साइड है, वेस्ट साइड, इसका कलर मैं कर दूं। ठीक है, इसकी जो वेस्ट साइड है, मैं अरेबियन पेनिनसुला को जस्ट, सॉरी, अरेबियन सी को मैं जस्ट ए लिख रही हूँ। सही है, ये इसकी कौन सी साइड है, वेस्ट साइड में क्या मौजूद है, अरेबियन सी मौजूद है। वेस्ट साइड पे क्या मौजूद है, अरेबियन सी मौजूद है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी ईस्ट की, ईस्ट साइड कौन सी, ये वाली ईस्ट साइड है। ईस्ट साइड पे क्या मौजूद है, बे ऑफ बंगाल। कल हमने पढ़ा था गुल्फ बे, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। एंड हमने ये भी कहा था कि बे ऑफ बंगाल वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से सबसे बड़ी बे है, वर्ल्ड लार्जेस्ट बे जो है वो बे ऑफ बंगाल है। सही है, तो बे ऑफ बंगाल कहाँ पे मौजूद है, ईस्ट पे मौजूद है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ पे क्या मौजूद होगी, बीबी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल मौजूद होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज, बीबी आपकी बे ऑफ बंगाल जो है वो कहाँ पे मौजूद है, आपकी इस साइड पे मौजूद है। और साउथ साइड कौन सी है, ये नीचे वाली साइड है। ठीक है, ये नीचे वाली साइड आपके पास क्या है, सारी साउथ साइड है। तो साउथ साइड पे क्या मौजूद है आपके पास, इंडियन ओशन मौजूद है। ठीक है, इंडियन ओशन मौजूद है। सो नॉर्थ साइड पे क्या मौजूद है हमारे पास, अब तीन साइडें तो हमने पढ़ ली, नॉर्थ पे क्या मौजूद होगा, कुछ आया माइंड में। ठीक है, तो हमने कहा कि एक साइड पे तो लैंड है ही है, एक तरफ तो यहाँ पे जमीन है ना, इस तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, लैंड मौजूद है। ठीक है, इस तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, लैंड मैसेज मौजूद है, बड़ी एक जमीन के, जमीन का बड़ा टुकड़ा मौजूद है। उसी से फिर एक छोटी पट्टी निकली, वो पट्टी पानी के अंदर है। ठीक है, अब वो उसके तीन तरफ पानी है, एक तरफ खुशकी है। तो वो जो खुशकी वाली साइड है वो साइड पे वो एक तरफ हमने इसकी डायरेक्शंस देखनी है कि इसकी जो तीन साइडें पानी से ये घिरा हुआ है, अब उन तीन साइडों पे क्या क्या चीज मौजूद है। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से आपको ये बात इंडियन पेनिनसुला वाली क्लियर हो गई होगी कि इसकी कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज मौजूद है। और अगर आपकी डायरेक्शंस में भी कोई कंफ्यूजन थी तो आई थिंक सो वो भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी कि हम डायरेक्शंस किस तरह से निकालते हैं। अगर फिर भी अभी कोई मसला है तो प्लीज लेक्चर वन सुन लीजिएगा, उसमें सारी आपकी डायरेक्शंस क्लियर हो जाएंगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो इंडियन पेनिनसुला साउथ एशिया में मौजूद है।
मेजर पार्ट है इंडिया का। उसके बाद इसकी जो वेस्ट साइड है उसमें अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और साउथ साइड में इंडियन ओशन मौजूद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्कैंडेवियन पेनिनसुला। स्कैंडेवियन पेनिनसुला जो है वो नॉर्दर्न यूरोप में मौजूद है। इसके जो कंट्रीज है, ठीक है, इस को जो कंट्रीज लग रहे हैं वो नॉर्वे एंड स्वीडन लग रहा है, और ये फिनलैंड का भी पार्ट है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पेनिनसुला है यूरोप का, ठीक है। अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि एशिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या है, अभी हमने पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है आपके माइंड में ये बात क्लिक कर गई होगी कि एशिया में जो लार्जेस्ट पेनिनसुला है वो कौन सा है। तो इट्स अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला वर्ल्ड रैंकिंग के लिहाज से भी बड़ा है और एशिया में भी बड़ा है, ठीक है। और यूरोप में कौन सा पेनिनसुला बड़ा है? इट्स अ स्कैंडेवियन पेनिनसुला, ठीक है। स्कैंडेवियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ यूरोप। और ये कौन कौन से कंट्रीज का पार्ट है? नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। उसके बाद आ जाए जी सनाई पेनिनसुला। सनाई पेनिनसुला इजिप्ट में मौजूद है, ठीक है। अफ्रीका की नॉर्थ साइड पे है और उसके बाद जो है आपके एशिया के साउथ साइड पे मौजूद है। ये सिंपल सी मैंने बात की है। आपको आपको याद है, अब आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपके पास मैप मैं दोबारा से ही बना देती हूँ। फर्ज करें ये आपके पास क्या है, फर्ज करें ये आपके पास एशिया है, और उसके बाद इसके साथ ही आपके पास जो है वो यूरोप है। ये मैं थोड़ा सा ऐसे छोटी सी डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना आपका अफ्रीका मौजूद है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका है, सपोज दैट, ठीक है। ये यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो अब देखिए वो कहते हैं कि जो सिनाई पेनिनसुला है वो कहाँ पे मौजूद है? इजिप्ट। इजिप्ट में तो वो है ही है। अफ्रीका के कहाँ पे मौजूद है? मैंने आपको जस्ट ये वाली जो बात है ना, एक मिनट में डायग्राम जरा साइड पे बनाती हूँ, ताकि मैं ना जस्ट आपको ये वाली बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एशिया और अफ्रीका के नॉर्थ एंड साउथ वाले साइड पे कलर में चेंज कर रही हूँ, ग्रीन नॉट रेड, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है एशिया, ठीक है। इस साइड पे हमें पता है कि यूरोप मौजूद है, ठीक है। एशिया और यूरोप के नीचे आपके पास अफ्रीका मौजूद है, ठीक है। ये बातें हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं। और तकरीबन जितने लेक्चर्स चल रहे हैं उन सब में हमने डायरेक्शंस की बात की, उन सब में हमने मैप बना के देखा है। उन सब में हमने ये देखा कि कौन से कॉन्टिनेंट के अराउंड या कौन सा कॉन्टिनेंट मौजूद है या कौन सा ओशन मौजूद है। अभी भी आपको कोई इशू है तो लेक्चर फर्स्ट जितनी दफा हो सके वो देखें। आपके कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, आप आगे जितना मर्जी मूव कर लें, जब पिछली चीजें याद नहीं होंगी तो आगे कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। पिछली चीजों को अच्छा याद करें ताकि अगली चीजें आपको आसानी से याद हो, ठीक है। पहले लेक्चर जो पहला आपको कोई भी चीज दी जाती है, पहला कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना होता है। अगर वो स्ट्रोंग है ना, तो आपका जितना भी आप आगे बढ़ते हो वो सारे का सारा आपको बड़ी आसानी से याद हो जाता है। एनीवेज, ये मेरे पास क्या मौजूद है? ये है जी मेरे पास एशिया, ठीक है। और ये मेरे पास है जी अफ्रीका, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? अफ्रीका है। अब एशिया और अफ्रीका, अब हमने कहा जो ये सनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का हिस्सा है, ठीक है। इजिप्ट इज इन अफ्रीका, अफ्रीका का हिस्सा है। और वो, अब ये वाली बात सुने कि अफ्रीका का नॉर्थ, तो अफ्रीका का ये टॉप है, ठीक है। अफ्रीका का टॉप क्या होगा? नॉर्थ होगा। और एशिया का मीन कि अगर मैं आपको कहूँ कि अफ्रीका का नॉर्थ, एशिया का साउथ है। अफ्रीका का नॉर्थ, एशिया का क्या है? साउथ है। तो इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अफ्रीका की जो टॉप साइड है, एशिया की वो बॉटम साइड है। और मैंने कहा जो टॉप साइड होगी वो आपकी नॉर्थ होगी और जो बॉटम साइड होगी वो आपकी साउथ होगी। तो ये बात यहाँ से मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी कि अफ्रीका का नॉर्थ, एशिया का साउथ है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि स्नाई पेनिनसुला कहाँ पे मौजूद है। इट मीन्स इट इज लाई बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ठीक है। सॉरी, एशिया एंड अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका के दरमियान में मौजूद है। एशिया और अफ्रीका के दरमियान में एशिया का साउथ है, अफ्रीका का नॉर्थ है, और इसके दरमियान में जो आपके पास एक जमीन की एक पट्टी सी मौजूद है जो कि पानी के अंदर है, तीन हिस्से, तीन साइड पानी और एक साइड खुश्की है, वो आपके पास पेनिनसुला है। और ये सनाई पेनिनसुला अफ्रीका, इजिप्ट का हिस्सा है, ठीक है। इजिप्ट का हिस्सा है, इजिप्ट इज इन अफ्रीका। तो आसानी से मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगली बात पे चलें कि ये कनेक्ट करता है एशिया और अफ्रीका को। अभी हमने देखे कि ऊपर एशिया है, अफ्रीका, ये इनको कनेक्ट कर रहा है, और ये सेपरेट कर रहा है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट
सीज के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही मजे की इनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको ये सीज और उसके कंट्रीज, बॉर्डर कंट्रीज याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो सनाई पेनिनसुला हो गया, ये कहाँ पे मौजूद है? अफ्रीका के नॉर्थ में, एशिया के साउथ में। बात एक ही है, बस उसने घुमा दी है। ठीक है, बात एक ही है, उसने बस थोड़ा सा घुमा दी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको लगेगा ओह ये भी पूछने वाली बात थी भला। ठीक है, अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से सर दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलना। सो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे? आपके मैप से। आपका मैप जितना क्लियर होगा उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और फिर चीजें जहां से मर्जी घुमा फिरा के आ रही हूँ आपको आती होंगी। अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सनाई पेनिनसुला एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करते हैं, मेडिटेरियन रेड सी को सेपरेट करता है, बस इतनी सी बात। हमने चार यहाँ पे पेनिनसुलास पढ़े। सबसे पहले उसका हमने कंसेप्ट देखा डायग्राम के साथ। हमने डायरेक्शंस देखी कि कौन कौन सी क्या डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमने चार पेनिनसुला पढ़े, अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन एंड सनाई पेनिनसुला। ये चार पेनिनसुला हो गए हमारे। अभी हम कुछ बेसिक्स माउंटेन रेंजेस की तरफ आते हैं, बस हमने जस्ट बेसिक बेसिक ही चीजें पढ़नी है, और वो हमारे पास देख लेते हैं क्या क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और काफी दफा ये चीजें पूछी जा रही होती हैं, ठीक है। बेसिक माउंटेन रेंजेस हैं। अगर बात की जाए कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज आपके पास कौन सी है, तो बर्बाटोन या मोहनजावा, ठीक है, ये आपके पास ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, और ये कहाँ पे मौजूद है? साउथ अफ्रीका में मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है? साउथ अफ्रीका में मौजूद है। इसका मैं कलर कर रही हूँ येलो एंड ग्रीन, ठीक है। अभी वाला जो मैं कलर यूज कर रही हूँ वो ग्रीन कर रही हूँ, ग्रीन हाईलाइट। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इज बारबाटोन या मोहनजावा, साउथ अफ्रीका में मौजूद है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज इज हिमालय, एशिया में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडीज माउंटेन रेंज। ये लॉन्गेस्ट, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, और हाईएस्ट पीक, लोएस्ट पीक। ये ये वाले जो रैंकिंग होते हैं ना, अगर आपको याद हो, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर आई थिंक सो ओशंस का पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको पढ़ा रही थी कि जो पैसिफिक ओशन है उसमें मैरीना ट्रंच है, और उसकी मैंने आपको एवरेज डेप्थ भी पढ़ाई थी, और मैक्सिमम डेप्थ भी हमने उसकी देखी थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो है आ, उसके बाद हमने आर्कटिक ओशन को देखा था। बाकियों की हमने एवरेज डेप्थ नहीं निकाली थी, हमने जस्ट पैसिफिक की निकाली थी और आर्कटिक की निकाली थी। क्यों? क्योंकि हम जो सबसे बड़ा होता है हमने उसको भी याद रखना होता है, जो सबसे छोटा होता है हमने उसको भी याद रखना होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मैरीना ट्रंच थी, मैरीना ट्रंच की भी हमने डेप्थ देखी कि वो 10,886 भी पूछता है, 10,996 भी पूछता है, या 11,000 भी पूछ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से हमने आर्कटिक को देखा कि आर्कटिक जो था, यूरेशियन बेसिन, उसकी बेसिकली क्या थी? 1205 मीटर उसकी डेप्थ थी। तो ये हमने सारी चीजें उसकी पढ़ी थी, और हमने एवरेज डेप्थ भी देखी थी। तो आपने जो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे छोटा होता है उसको याद करना होता है। हाँ, सेकंड और थर्ड जो है वो कभी कभी पूछ देता है, बट आपका जो सबसे पहला और जो मेन फोकस होता है वो आपको बड़ी आनी चाहिए, और छोटी वाली वैल्यू, ये दो तो कम से कम हर हाल में आने चाहिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ आया वो होता है। ओल्डेस्ट हमने देख लिया, यंगेस्ट भी हमने देख ली, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडीज माउंटेन रेंज, और ये साउथ अमेरिका में मौजूद है। इनकी लोकेशन भी पूछते हैं और इनके नाम भी पूछते हैं। टॉलेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? हमारे पास हिमालय है। अब हमने इसको टॉलेस्ट क्यों कहा? इसमें माउंट एवरेस्ट मौजूद है, और माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कौन सी पीक है? ये हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, इस वजह से हम इसको टॉलेस्ट भी कहते हैं। यंगेस्ट तो है ही है, लेकिन टॉलेस्ट भी है। टॉलेस्ट क्यों है? माउंट एवरेस्ट की वजह से। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना, वो तकरीबन है, एक मिनट, हाँ जी, माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8848, 88 मीटर जो है इसकी क्या है? हाइट है। तो माउंट एवरेस्ट ये टॉलेस्ट है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। एंड सेकंड कराक्रम है जो कि पाकिस्तान, सॉरी केटू है जो कि पाकिस्तान में कराक्रम में रेंज में मौजूद है, माउंटेन रेंज में, सही हो गया। और टोटल पूरी दुनिया में 8,000 प्लस जो पीक्स हैं वो 14 है, जिसमें से 5 पाकिस्तान में है, और ज्यादातर जो माउंटेन्स हैं, पीक्स, वो नेपाल में है, इसलिए नेपाल को हम माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया टॉलेस्ट। अब आ जाता है शॉर्टेस्ट माउंटेन रेंज। तो शॉर्टेस्ट माउंटेन रेंज इज शटर बटर, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया इज स्टेट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो यूएसए में मौजूद है, कैलिफोर्निया भी पूछ सकता है, यूएसए भी पूछ सकता है, अब उसकी चॉइस है वो क्या पूछता है।
लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है जी? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हमने ऊपर पढ़ लिया है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एल्प्स, यूरोप की बात की है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा बेसिक। मैं यहाँ पे एक मिनट स्पेस से देती हूँ। हम्म। ऊपर तक हमने पढ़ा था सारा बेसिक, अब आ जाए आप कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है, तो वो बेसिक हो गया। अब यूरोप में लॉन्गेस्ट कौन सी है? माउंट एल्प्स। ठीक है, यूरोप की माउंट एल्प्स है, और माउंट ब्लिंक इसकी हाईएस्ट पीक है। एज लाइक अभी बताती हूँ कि कैसे इसकी हाईएस्ट पीक हो गई। जैसे हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या थी? माउंट एवरेस्ट। इसी तरह से एल्प्स की हाईएस्ट पीक क्या होगी आपके पास? माउंट ब्लिंक। ठीक है, 4808 मीटर इसकी लेंथ है। और ये मौजूद कहाँ पे है? इसकी लोकेशन, अब इसकी ये लोकेशन पूछी हुई है इसने। तो ये मौजूद है जी आपका फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर। कहाँ पे मौजूद है? फ्रांस और इटली के बॉर्डर पर मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ अमेरिका, यूरोप का हो गया। अब है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का हमने वैसे ऊपर भी पढ़ा है। तो साउथ अमेरिका की है एंडीज, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट अकंकागुआ। 6961 मीटर इसकी लेंथ है। आप इसको जो है ना वो 6960 भी याद कर सकते हो, जस्ट कि आसानी से याद हो जाए। और इसके इर्द गिर्द घूमने वाली वैल्यूज जो होती है ना, हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, अगर आप उसका जो है ना एक फ्लो के साथ चीजों को याद करते हो ना, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि 6961 की जगह 6960 कर लें। ठीक है, अगर वो 6961 भी पूछता है तो आपको पता होगा यस यही है। ठीक है, अगर वो 6959 भी कहता है तो तभी आपको पता होगा यस यही है। क्यों? क्योंकि वो एक दो का फर्क हो तो इससे कुछ नहीं होता। उसके बाद आगे आ जाए लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की है रॉकीज। इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट, 4401 मीटर इसकी हाइट है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की एटलास माउंटेन रेंज। और इसकी जो है वो तुपकल हाईएस्ट पॉइंट है इसका, तुपकल 4167 मीटर, और ये मोरक्को में मौजूद है। ठीक है, इसकी लोकेशन पूछी जाती है कि ये कहाँ पे कौन सी कंट्री में मौजूद है, तो ये मोरक्को में मौजूद है, मोनाको में मौजूद है। उसके बाद लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट कोसियस्को है, 2228 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट, हमने हाईएस्ट की बात नहीं की। ठीक है, तो इन चीजों को मिक्स ना कीजिएगा। ऊपर हमने बात की हाईएस्ट पीक की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की। हाईएस्ट पीक और माउंटेन रेंज में डिफरेंस है, इसको मिक्स नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है कि हमने पहली दफा चीजों को याद किया होता है तो वो मिक्स हो जाती हैं। पहली दफा हम याद करके गए पेपर में, और उसमें आई भी होती है तो हम कहते हैं भाई एशिया में लॉन्गेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट कुछ तो था। ठीक है, फिर हमारे नाम मिक्स होते हैं और वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने हाईएस्ट जो लंबी है, ठीक है, हाईएस्ट आपने देखना है जो कि हाई है, हाइट की तरफ जा रही है, और लॉन्गेस्ट है जो कि लेंथ में बड़ी है। तो लॉन्गेस्ट जो लॉन्ग है वो आपके पास क्या थी? वो आपके पास क्या है? आपके पास कुनलुन है। और हाईएस्ट जो हाइट की तरफ जा रही है वो आपके पास हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। सही हो गया, टॉलेस्ट माउंटेन रेंज भी हम उसको कहते हैं जो टॉल है। टॉल हमने उसको क्यों कहा? क्योंकि उसमें माउंट माउंट एवरेस्ट मौजूद है। एनीवेज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एशिया में आपके पास कुनलुन माउंटेन रेंज है, चाइना में मौजूद है, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या आपके पास? लुशिशन, इसकी आपके पास हाईएस्ट पीक है। ठीक हो गया, तो ये कुछ बेसिक्स थे हमारे माउंटेन रेंजेस का, जिसमें से क्वेश्चंस वो अक्सर घुमा फिरा के पूछ रहा होता है। और ज्यादातर ना वो कॉन्टिनेंट के हिसाब से ना उनका नाम पूछ रहा होता है, जैसे कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, या एंडीज माउंटेन रेंज कौन से कॉन्टिनेंट में मौजूद है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम ना कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, बेसिक के बाद हम जब कॉन्टिनेंट एक प्रॉपर वे से स्टार्ट करेंगे, तो वो कॉन्टिनेंट वाइज भी हम देखेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट की कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सी लोएस्ट पीक है, उसका डेजर्ट कौन सा है, और कौन से साइज पे ये कॉन्टिनेंट आ रहा है। वो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे कि हमें चीज़ें याद हो जाए। असल में हमारा काम है चीज़ों को याद करना, ना कि उसको सर पे सवार करना। एक स्मार्टली आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो आपको एक तो वो बहुत अच्छे से याद होती हैं, और उसके बाद वो बहुत लंबे अरसे तक याद रहती हैं। बनिस्बत ये कि आप उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दो याद करते टाइम कि वो अगले दिन ही भूल जाए आपको। ठीक है, तो स्टडी हार्ड तो करनी ही करनी है, बट स्मार्ट भी करनी है। स्टडी स्मार्ट अगर नहीं है तो हार्ड करने का फायदा नहीं है फिर, मीन के इतना ज्यादा हमें फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर अच्छा इसको सुनना है, इसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स क्लास में बनाने हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा याद करने के लिए आपको लिखना जरूरी है, इसी तरह से याद बहुत
लंबे अरसे के लिए रखने के लिए भी आपको अपने हाथ से चीजों को गुजारना बहुत जरूरी है। तो नोट्स लाजमी बनाए, थोड़ा थोड़ा ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसके नोट्स बनाए, इसको याद करें। याद करने के बाद ना आप अपनी जो है वो रिपोर्ट, अपनी प्रोग्रेस भी बता सकते हो कि हमने कितना किया, या हमें कुछ समझ आया या नहीं आया, वट एवर। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया है, तो लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि बाकियों का भी फायदा हो। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।